हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कि रियल एस्टेट में ही फंड क्यों लगाना चाहिए और ऐसा क्या हो रहा है रियल एस्टेट में कि जिसका एप्रिसिएशन हो रहा है। दोस्तों, आपको पता है जहां जनता है वहां जीत है, ये आप मानते हैं। मतलब जहां पीपल हैं वहां जीत है। अब वो जीत कैसी, वो आपको पता है कि वो जीत कैसी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और रियल एस्टेट के बारे में वीडियोस बनाने पे जो कि मैं बनाता हुआ आ रहा हूं और आगे और बेहतरीन और शानदार वीडियो लाऊंगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वाई रियल एस्टेट। दोस्तों, आपको पता है आज से 20 से 30 साल पहले जब अपने उस पुराने दौर की अगर बात करें, जब लोग पोस्ट ऑफिस, बैंक और प्रॉपर्टी को एक घर समझते थे सिर्फ रहने के लिए। ऐसा क्यों? देखिए, पहले क्या इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था मार्केट में, इतनी जॉब्स नहीं थी, सरकारी जॉब्स में लोग बिलीव करते थे, इतने बिजनेस नहीं थे। वो एक जनरेशन अलग थी और वो जनरेशन में लोग प्रेफर करते थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, तो पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और उन सारी चीजों में वो लोग बिलीव करते थे। और आपने देखा होगा, अगर अपन फादर या मदर से कोई बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो वो लोग घबरा जाते हैं। आप कभी देखना कि कभी आप रियल एस्टेट की कोई डील करने जाएंगे तो आपके पापा और मम्मी आपको रोक लेंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे, बेटा बहुत देख के करना, सोच के करना, क्योंकि उनके माइंड में वो सारी बातें एक कह सकते हैं इंस्टॉल्ड हो गई है। मतलब वो बिलीफ सिस्टम उनने अपने माइंड में रख लिया है कि रियल एस्टेट इतना आसान नहीं है। मगर आपने देखा होगा कुछ सालों से रियल एस्टेट ने बहुत तेजी से गति पकड़ी है और जितने भी लोग बने हैं, चाहे वो मिलेनियर, बिलियनियर और जो फास्ट बने, वो रियल एस्टेट से ही बने हैं। मतलब जो ग्रोथ उनको मिली है वो रियल एस्टेट में मिली है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और रियल एस्टेट में लोगों को रहना है। मतलब उसकी डिमांड आ रही है और जिसकी डिमांड मार्केट में आती है उसका अप्रिसिएशन होता है। ये आप मानते हैं कि सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और भारत तो अभी इस दिशाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आने वाला फ्यूचर रियल एस्टेट का और बेहतर पे बेहतर होते जाएगा। तो रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों घबराइए मत। बहुत अच्छे अच्छे अब तो ब्रांड आ गए। पहले तो ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी ब्रोकर का नाम सुन के ही लोग घबरा जाते थे, कि जिसको मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एक दलाल कहा जाता था। और ऐसा काम कोई एजुकेशन वाला कर ले तो बड़ी थू वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये काम कोई 20-25 साल पहले बोले मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर हूं तो लोग उस पर हंसें कि तुम्हारा बच्चा किस लाइन में निकल गया। मगर आज दोस्तों अगर मनी के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो रियल एस्टेट में ही सबसे ज्यादा अर्निंग हो रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, मगर अब वो चाहते हैं कि वो रियल एस्टेट में काम करें। ऐसा क्यों? क्योंकि मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आज हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो काय के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास मनी आए। अब इतने बिजनेस, इतनी जॉब बढ़ रही है तो लोगों के पास फंड आ रहा है। फंड लगाने के ऑप्शंस में अगर कंपैरिजन करूं 2-3 चीजों में, मैं शेयर मार्केट को कंपेयर करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड को कंपेयर करता हूं, या मैं और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को कंपेयर करता हूं जिसमें रियल एस्टेट में मानता हूं कि बहुत ज्यादा बेहतर रिटर्न वाला हो सकता है और होगा और हो रहा है, और अपन उसको देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में आप उसके रिटर्न्स कंपैरिजन देख लें तो आपको पता चल जाएगा। 1991 का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों देख लें और आप 2022 में बैठे हैं और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लें। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई साधन नहीं थे। उस टाइम बैंक आपको बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रही थी, मगर आज आप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3 से 4% रह गए बैंक में। और इसके क्या रीजन है, क्या कैलकुलेशन है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों बिलीव करिए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है और अभी भी आप रियल एस्टेट में अपना मन नहीं बना पा रहे हैं तो फैमिली के साथ बैठिए, विचार करिए और इस इंडस्ट्री को बहुत डीप में समझिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, म्यूचुअल फंड की करेंगे, शेयर मार्केट की करेंगे, रियल एस्टेट की करेंगे, अभी मैं 3 पॉइंट की कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूं, तो आप देखिए कि शेयर मार्केट में आपकी जो मनी है उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा है वो मार्केट के हिसाब से चलता है, 10 से 15% का रिटर्न्स होता है। और अगर हम 10-15% की ही रिटर्न्स की बात हमेशा करते जाएंगे और इन्फ्लेशन जिस ऊंचाइयों पे जा रहा है तो वो 10-15% भी हमारे कोई काम का नहीं है, वो मनी हमारी डेड है। मगर रियल एस्टेट के रिटर्न्स
15%, 20%, 25% से 40% भी कुछ कुछ शहरों में मिले हैं। और मैं दावा करता हूं ऐसा हुआ है, प्लॉट इन्वेस्टमेंट में हुआ है, या फ्लैट के भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें भी रिटर्न्स लोगों के आए हैं, क्योंकि रियल एस्टेट की डिमांड बहुत बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।